पार्वती जी ने कहा कि मैं तो राम जी के विवाह में जा रही हूं। शंकर भगवान बोले मैं भी तो जाऊंगा। नहीं नहीं, आप मत चलो। शिव जी बोले क्यों? आपके जाने से डर है। किस बात का? श्री राम जी के दुल्ह रूप को देखकर आपके मन में और देखने की लालसा जग गई और उस उत्साह में आपने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तो अग्नि बरसने लगेगी। भगवान शंकर ने कहा पार्वती, मेरा तीसरा नेत्र आग भी बरसाता है पर आग ही नहीं बरसाता। इस तीसरे नेत्र से जल भी बरसता है। कब? शंकर जी ने कहा इस तीसरे नेत्र के आगे अगर काम आ जाए तो यह तीसरा नेत्र ज्ञान की आग बरसाने लगता है और इस तीसरे नेत्र के आगे श्री राम आ जाएं तो यह तीसरा नेत्र प्रेम का जल बरसाने लगता है। और यही हुआ। शंकर भगवान जनकपुर में पधारे। श्री राम जी दूल्हा रूप में, और राम जी के दूल्हा रूप को देखकर कौन मोहित न हो जाए। हर हित सहित राम जब जोहे तो और सामान्य व्यक्ति की तो बात जाने दो, रमा समेत रमापति मोहे। भगवान विष्णु मोहित हो गए। इतना सुंदर रूप देखकर आनंद से प्रेम से भर गए। भगवान शंकर भी गए। सभी देख रहे हैं। घोड़े पर बैठे और घोड़े पर बैठकर जब चलते हैं तो घोड़ा झूमते हुए जाता है। घोड़े पर बैठे बैठे भगवान भी हिलते हैं। कलिंगी की हिलन दुल्हन गजरे की, श्री रघुराज की मद भरी अखियां, श्री रघुराज की मद भरी अखियां, लागत चोट ही नजरे की, लागत चोट ही नजरे की। देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो सखी छवि सिय बन रे की। अब भगवान श्री राम का ऐसा सुंदर भुवन विमोहन स्वरूप और सौंदर्य देखकर सभी आनंदित हो रहे हैं। भगवान शंकर ने देखा और श्री राम जी के रूप दर्शन के लिए ऐसी लालसा देवादिदेव महादेव के मन में हुई कि तीसरा नेत्र भी खुल गया। लेकिन आश्चर्य करो, उस तीसरे नेत्र से आग बरसी ही नहीं। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच 10 अति प्रिय लागे। 15 नेत्रों का वर्णन है। भगवान शंकर त्रिलोचन है। एक मुख में 3 नेत्र और 55 देवादिदेव महादेव के 15 नेत्र खुल गए, पर आश्चर्य आग नहीं बरसे। राम रूप नख सिख सुभग बारहि बार निहारे, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारे। भगवान शंकर के तीनों नेत्र सजल हो रहे हैं, 15 नेत्र सजल हो रहे हैं। पार्वती जी दर्शन करके आनंदित हो रही हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देखा पार्वती, मेरे इस तीसरे नेत्र से आग नहीं बरस रही है, जल ही बरस रहा है। अनुराग का भारी वर्षण हो रहा है। राम जी का सौंदर्य देखकर, राम जी को इस रूप में देखकर आहा। पार्वती जी बोली सो तो ठीक है, लेकिन आप दुल्हा सरकार को ही देखना, उनकी सवारी को मत देखना। क्यों? राम जी तो घोड़े पर बैठे। हाँ, वही तो कह रहे हैं, घोड़े को मत देखना। क्यों? बात क्या है?
जनु बाज वेश बनाय मनसिज राम हित अति सोहई। ऐसा लगता है कि राम जी की सवारी के रूप में जो यह घोड़ा है यह काम ही बन गया है, काम ही राम जी के घोड़े के रूप में। तो पार्वती जी बोली आप राम जी की ओर ही देखना, ये सवारी की ओर मत देखना, नहीं तो आपका तीसरा नेत्र अभी आग बरसाने लगेगा। शंकर भगवान ने कहा कि नहीं पार्वती, मेरा तीसरा नेत्र आग नहीं बरसाएगा। क्यों? अरे ये काम अब किसी काम का हो गया, नहीं तो अब तक किसी काम का नहीं था। जिस काम को देखकर अग्नि नेत्रों में पैदा हुई थी वह काम आम पर बैठा था और इस काम पर श्री राम बैठे। वह काम स्वच्छंद था और इस काम की लगाम तो राम जी के हाथ में है, और जिस काम की लगाम राम जी के हाथ में हो वह काम वंदनीय है। काम स्वतंत्र हो अच्छा, पर काम स्वच्छंद ना हो। धन्य है वह काम जिसने अपनी लगाम राम जी के हाथ में दे दी। अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी।